Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. तो हम लोग देख रहे हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन, सेकंड चैप्टर, फर्स्ट स्टेजेस ऑफ डिवोशनल सर्विस, प्योर डिवोशनल सर्विस। और हम लोग ये वाला पैराग्राफ देख रहे थे जिसमें रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि डिफाइंस द फर्स्ट पार्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस और वैदिक भक्ति एज फॉलोज। तो हमने देखा भक्ति जो है इसमें कहा था साधना भक्ति है, मतलब 4 प्रकार की भक्ति, सामान्य, साधना, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। तो सामान्य की बात नहीं है, 3 रह गए। तो साधना भक्ति, अब साधना भक्ति की बात है तो साधा भक्ति में भी 2 प्रकार है, आगे हमने देखा था 2 प्रकार हैं, एक है वैदिक भक्ति और रागानुग भक्ति। तो अब यहाँ पे रूप गोस्वामी जी वैदिक भक्ति की बात कर रहे हैं, तो वो डिफाइन करते हैं उसका, जब उसका ये दे रहे हैं उसका डेफिनेशन, तो कहते हैं when there is no attachment or no spontaneous loving service to the Lord and one is engaged in the service of the Lord simply out of obedience to the order of spiritual master or in the pursuance of scriptures, such obligatory service is called वैदिक भक्ति। यानी वो सेवा जिसमें कोई प्रेम नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है, और जस्ट वो एक ओबीडियंस, मतलब मेरे गुरु ने कहा है इसलिए मुझे करना है, या शास्त्र में कहा है मुझे इसके लिए करना है, तो उसको वैदिक भक्ति कहा गया। ये डेफिनेशन है वैदिक भक्ति का। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक डेफिनेशन है, भक्ति शास्त्री वालों को इसको याद रखना चाहिए। फिर आगे कहते हैं दिस प्रिंसिपल्स ऑफ वैदिक भक्ति आर आल्सो डिस्क्राइब्ड इन श्रीमद् भागवतम। ये जो वैदिक भक्ति का जो तत्व है ये श्रीमद् भागवतम के 2 स्कंद के पहले अध्याय के श्लोक नंबर 5 में, जहाँ पे सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को ये उपदेश दे रहे हैं तो क्या करना है। तो कहते हैं महाराज परीक्षित जब सुखदेव गोस्वामी जी से उनको जब पता चला महाराज परीक्षित को मेरे पास सिर्फ 1 हफ्ता है, तो वो सुखदेव गोस्वामी जी से मिले और वो मतलब परेशान थे मुझे क्या करना है, हर कोई अलग अलग उपदेश दे रहा था, आपको ये करना है, नहीं ये करना है, नहीं। तो जब सुखदेव गोस्वामी जी तो उनसे पूछा, many other sages also arrived there but no one could give him proper direction। तो कोई भी उनको सही मार्ग नहीं दे पाए। तब सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे प्रिय राजन, अगर if you want to be fearless in meeting your death next week, अगर तुम भय से मुक्त होकर अपने मृत्यु को प्राप्त करना चाहते हो, और यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये जो पॉइंट है मृत्यु का, ये सभी के लिए भयानक है। अगर आज किसी को बोल दे भाई तुम्हारा 2 दिन के बाद मृत्यु होने वाला है, वो कितना डर जाएगा, यहाँ वहाँ भागना शुरू कर देगा। वो मुझे ये काम बाकी है, मेरा ये अकाउंट चेक करना है, मुझे ये इतना प्रॉपर्टी है इसको ट्रांसफर करना है, तो वो भगवान का चिंता नहीं आएगा उसको। लेकिन जस्ट इमेजिन ये परीक्षित महाराज सारे पृथ्वी के राजा होते हुए भी वो ये सोच रहे कि मैं अब क्या करूं, is not bothered about his material things। तो सोचने की मेरा प्रश्न ही यही है कि मैं कैसे मतलब इसको सही रूप से इसको लूं, मतलब मेरा उद्धार हो और मैं आगे बढ़ूं, मेरा जो भौतिक जीवन से मैं निकल जाऊं और मेरा उद्धार हो। तो मैं एक रवि लोचन प्रभु जी का एक लेक्चर सुन रहा था, तो वे एक बहुत अच्छा पॉइंट, एक स्ट्राइकिंग पॉइंट उन्होंने बताया कि हम लोग भगवत गीता क्लास होता है, खत्म होता है, एनी क्वेश्चंस, भागवतम क्लास खत्म होता है, बोलते एनी क्वेश्चंस नहीं। लेकिन एक्चुअल अगर हम लोग देखें तो ये भगवत गीता और भागवतम, ये पहले क्वेश्चन स्टार्ट होता है, अर्जुन पहले प्रश्न पूछता है और फिर भगवत गीता असली शुरू होती है। हमने देखा
भगवद गीता चैप्टर 1 जो है पूरा क्वेश्चन हैं कि ये तो उसे ये करूंगा तो ये हो जाए, ये है तो मैं क्या करूं। और श्रीमद् भागवतम में भी देखें तो परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं कि मेरे लिए क्या अच्छा है। तब सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं जगत मंगलम, तुम्हारा जो प्रश्न है ये जगत का मंगल करने वाला है। तो अ, वही कह रहे हैं कि अगर तुम भयभीत मतलब भय मुक्त होके तुम इसको प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें ये श्रवणम और कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। ये जो हियरिंग, चैंटिंग एंड रिमेम्बरिंग तुमको स्टार्ट कर देना चाहिए। और फिर कहते हैं इफ वन कैन चैंट एंड हियर हरे कृष्णा एंड ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा देन इज श्योर टू बिकम फियरलेस ऑफ डेथ। अगर कोई जप कर सकता है, श्रवण कर सकता है, भगवान का स्मरण कर सकता है, तो तीनों इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि कोई जप कर रहा है तो बाकी नहीं करेगा तो चल रहा है, नहीं, तीनों इंपॉर्टेंट। जप भी करना है, सुनना भी है और उसको भगवान को याद भी करना है। देन ही इज श्योर टू बिकम फियरलेस ऑफ डेथ विच में कम एट एनी मोमेंट। और ये हमको पता नहीं है। हम लोग महाराज परीक्षित तो भाग्यशाली थे, उनको पता था कि 7 दिन में मृत्यु हो, लेकिन हमको कुछ पता नहीं कितना टाइम पास। तो हम लोगों को प्रोसेस में जल्दी से जल्दी लगना चाहिए। और इसीलिए मुकुंदमाला स्तोत्र में राजा जो थे कुलशेखर आलवार, बड़े संत थे, वो बोलते हैं कि अभी मैं यंग हूँ, मेरा शरीर एकदम स्वस्थ है, तो अभी जो है तुम मेरे प्राण हर लो, क्योंकि अभी मैं कंठ से भगवान का नाम ले सकता हूँ। क्योंकि एक बार मैं बूढ़ा हो गया, मेरा शरीर क्षीण हो जाएगा, मेरे गले में कफ भर जाएगा, मेरे मुख से आवाज नहीं निकल पाएगा, तो दैट इज नॉट करेक्ट, ये सही नहीं है। तो जो मेरा शरीर स्वस्थ है तो ये सही समय है। तो हम लोग देखते हैं बहुत से जो व्यक्ति हैं जो मृत्यु आता है तो भगवान का नाम जप नहीं कर पाते वो, उनकी मतलब कोई ना कोई ऐसी बीमारी हो जाती है। तो उसके लिए भी भक्त लोग क्या करते हैं, वो अगर नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज्यादा हालत खराब है, बहुत ज्यादा वीकनेस है, तो भक्त लोग आके वहां पे कीर्तन करते हैं, एटलीस्ट उनका श्रवण हो और उस श्रवण से फिर वो भगवान का स्मरण कर सके, ऐसा एक वातावरण निर्माण किया जाता है। तो ये बहुत जरूरी है। फिर आगे कहते हैं इन द स्टेटमेंट्स ऑफ सुखदेव गोस्वामी इट इज सेड दैट द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड इज कृष्णा। तो उनके स्टेटमेंट से समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण ही सर्वोत्तम है। देयरफॉर सुखदेव रिकमेंड्स दैट वन शुड ऑलवेज हियर अबाउट कृष्णा। इसीलिए हमको हमेशा भगवान कृष्ण के बारे में हमको सुनना चाहिए। वो ये रिकमेंड नहीं करते कि कोई किसी दूसरे देवी देवता के बारे में सुने या उनका जप करे। और हम लोग देखते हैं भगवान भगवद गीता में बोलते हैं तुम अगर देवी देवताओं का स्मरण करोगे तो उनके पास जाओगे, मेरा स्मरण करोगे तो मेरे पास आओगे। तो वो भी यही कहते हैं कि तुम दूसरे किसी का स्मरण मत करो, मेरा याद करो, मेरे बारे में जप करो। मां मनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करो, मेरा कीर्तन करो। और फिर कहते हैं प्रभुपाद जी द मायावादी से दैट वन में चैंट एनी नेम आइदर दैट ऑफ कृष्णा और दोस ऑफ डेमिगॉड्स। तो जो मायावादी है उनका ये सोचना है कि क्या फर्क पड़ता है, किसी का भी नाम लो, कृष्ण का नाम ले लो या कुछ किसी भी देवता का नाम लो, हम लोग जो है उसी धाम पे पहुंचेंगे हम लोग। लेकिन ऐसा नहीं है। और जैसे हम लोग उदाहरण भी देख सकते हैं, अगर मुझे दिल्ली जाना है तो मुझे दिल्ली का फ्लाइट पकड़ना पड़ेगा या दिल्ली का ट्रेन पकड़ना पड़ेगा। एयरपोर्ट पे जाके ऐसा नहीं चलो किसी भी प्लेन में बैठ जाओ लोग दिल्ली पहुंच जाएंगे, या ट्रेन स्टेशन पे पहुंचे थे कोई भी ट्रेन पकड़ो चलो हम लोग दिल्ली पहुंच जाएंगे, नहीं। तो इवन मटीरियली वी हैव टू बी अलर्ट कि मुझे जहाँ जाना है जिस डेस्टिनेशन पे उसी की ट्रेन पकड़नी है। तो फिर भगवान के पास जाने के लिए हम लोग कैसे कुछ भी हम लोग करें और हम लोग भगवान के पास पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। फिर सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं आगे, so Sukdev Goswami has recommended to Parikshit Maharaj that in order to be fearless of death, one has to hear and chant and remember this personality, supreme personality of God, Krishna by all means. तो सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज से कहते हैं कि तुम्हें भय रहित होकर तुम्हें भगवान को याद करना है, सुनना है और उनका जप करना है हर तरीके से। और ये भी कहते हैं कि भगवान जो है वो सर्वात्मा है। सर्वात्मा मतलब
सभी जीवों के आत्मा है। कृष्णा इज ऑल्सो मेंशन एज ईश्वर, भगवान कृष्ण को ईश्वर भी कहा गया है। और हम लोग देखते हैं द सुप्रीम कंट्रोलर हु सिचुएटेड इन एवरीवन्स हार्ट, वो वही कंट्रोलर जो सभी के हृदय में स्थित है। देयरफॉर इफ सम वे और अदर वी बिकम अटैच्ड टू कृष्णा, तो अगर किसी प्रकार से अगर हम भगवान कृष्ण से आसक्त हो जाते हैं, अगर वी आर लकी, हम लोग अपना साधना सही कर रहे हैं, अपना जप सही कर रहे हैं और आसक्ति हो गया, तो फिर भगवान हमको जो है इससे मुक्त करेंगे, इस भय से मुक्त कर देंगे, वो डेंजर्स है। लेकिन पॉइंट इज वी हैव टू बी फोकस्ड, वी हैव टू बी सीरियस इन अवर साधना। हमारा जो गोल है भटकना नहीं। जैसे आचार्य लोग हमेशा कहते हैं कि जब कोई एक पेड़ है उसको हमको फलित करना है, बड़ा करना है, तो उसको हमको पानी देते रहना चाहिए, उसको खाद देते रहना चाहिए। लेकिन साथ साथ में छोटे छोटे से दूसरे जो बोलते हैं अनवांटेड वीड्स, वो भी आना शुरू हो जाते हैं। तो उस समय तुरंत जो है उसको निकाल देना चाहिए। अगर वो नहीं निकाल दिया तो वो भी फलित होंगी और वो जो मेन पेड़ है उसको आगे जो है उसको नरिश नहीं करेंगी और वो है उसको खराब कर देगी। तो भक्ति भी ऐसी, अगर भक्ति में जो हम फोकस्ड हैं तो बाकी सारे जो है ना डिजायर्स को खत्म करना है सारा। जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में स्टार्ट में देखा था, अन्य अभिलाषिता शून्य, कोई भी अभिलाषा नहीं रखनी है। फिर आगे कहते हैं इन भगवद गीता इट इज सेड दैट एनीवन हु बिकम्स अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड इज नेवर वैंक्विश्ड। और भगवान भगवद गीता में उन्होंने प्रण लिया है कि मेरा भक्त कभी नाश नहीं हो सकता। अदर्स however आर ऑलवेज वैंक्विश्ड, लेकिन बाकी जो है उनका नाश हो जाता है। Vanquished means that after getting a human form of life, a person does not come out of the entanglement of birth and death, and thus misses his golden opportunity. Such a person not know where he is being thrown by the laws of nature. तो नाश हो जाता है मतलब ऐसा नहीं है कि वो आत्मा खत्म हो जाती है। हमने देखा आत्मा कभी मरती नहीं है, न कभी जलाई जा सकती है, न कभी काटी जा सकती है। तो वैंक्विश मतलब क्या है? ये जो बहुत अच्छा बहुमूल्य इसको ये रत्न मिला है, तो मनुष्य देह जहाँ पे भगवान का स्मरण कर सकता है, अपनी चेतना जो है भगवान कृष्ण में लगा सकता है, वो इतना एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी वो छोड़ के वो फालतू काम में लग जाता है। तो और फिर पता नहीं उसको कर्म के जो नियम है वो उसको कहाँ फेंकेगी, उसको पता नहीं कहाँ है, कौन से शरीर में डालेगी, उसको कौन से लोक में डालेगी, वी डोंट नो। तो ये यहाँ पे प्रभुपाद जी इसको एलेबरेट करते हैं। हरे कृष्णा। तो मैं अगले इसके लिए रुकता हूँ और हम लोग कल पढ़ते हैं। हरे कृष्णा। तो अभी तक जो पढ़ा है उससे संबंधित कोई प्रश्न, कोई कमेंट्स है, कोई डाउट हो तो वो ले सकते हैं हम लोग। हरे कृष्णा। ओके, तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। श्री श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय, श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय। हरे कृष्णा।